एयर इंडिया फ्लाइट AI-191 मिड एयर वापस आया, सभी पैसेंजर्स सेफ। मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया फ्लाइट AI-191 को टेक्निकल इशू के कारण मिड एयर वापस मुंबई भेजना पड़ा। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर सेफ हैं। आउटबाउंड AI-191 और रिटर्न फ्लाइट AI-144 कैंसिल हो गई। मीरा रोड पार्किंग झगड़े में 65 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। 30 ऑटोज टूटे, 3 से 4 लोग घायल हुए। मीरा रोड के दचकुलपाड़ा में पार्किंग और रोड ब्लॉकिंग पर बड़ा झगड़ा हुआ। पुलिस ने 65 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। 30 से 35 ऑटो रिक्शा भी टूटी है और 3 से 4 लोग घायल हुए हैं। इसमें ड्रग्स इन्वॉल्वमेंट भी सस्पेक्ट है। नवी मुंबई वाशी रहजा रेसिडेंसी में सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से 4 लोगों की मौत हुई और 10 लोग घायल हो गए। वाशी के रहजा रेसिडेंसी में सिलेंडर ब्लास्ट से 4 लोग की जान चली गई, जिसमें 6 साल की बच्ची भी शामिल थी। लगभग 10 लोग घायल हुए हैं। फायर 10th फ्लोर से स्टार्ट होकर ऊपर फैल गया। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर लड़का कार के सनरूफ से बाहर निकला, वीडियो वायरल हुआ। BWSL पर एक लड़का तेजी से चलती कार के सनरूफ से खड़ा हुआ। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने इसे रिस्की स्टंट को कंडेम किया है। गाजा की नई शुरुआत, 5 साल और $67 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन प्लान। फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने गाजा की दोबारा तामीर के लिए 5 साल और $67 बिलियन USD का मेगा प्लान अनाउंस किया, लेकिन सीज़ फायर के बावजूद इजराइल के अटैक्स अभी भी नहीं रुक रहे। 100+ फ़िलिस्तीनियंस की जान जा चुकी है, 300 के आसपास घायल हुए हैं। राम गोपाल वर्मा का कंट्रोवर्शियल पोस्ट, गाजा में रोज दिवाली। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा का पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लोग नाराज हो गए। यूजर ने कहा, अगर दुख व्यक्त नहीं कर सकते तो मजाक मत उड़ाओ। गाजा में बच्चे और औरतें भी मौत से गुजर रहे हैं। इजराइल ने वेस्ट बैंक में 70,000 स्क्वायर फीट मीटर ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। एनाडोलू एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने नेब्लुस एरिया में 70,000 स्क्वायर मीटर ज़मीन पर कब्जा किया। 2025 के शुरू से 53 मिलिट्री ऑर्डर्स जारी। UN कहते हैं कि ये इलीगल और 2 स्टेट सॉल्यूशन के लिए रुकावट है। शनिवारवाड़ा में नमाज कंट्रोवर्सी, बीजेपी MP मेधा कुलकर्णी क्रिटिसाइज्ड। पुणे के शनिवारवाड़ा में कुछ मुस्लिम वुमेन की नमाज वीडियो वायरल हुई, जिसमें मेधा कुलकर्णी ने काऊ यूरिन स्प्रिंकल करके प्रोटेस्ट किया। सोशल मीडिया और पॉलिटिकल लीडर्स ने उनको क्रिटिसाइज किया है। सोशल मीडिया मैसेजेस के चलते रेलवे ने बड़ी कार्रवाई की। सोशल मीडिया पर भीड़ भाड़ और पुराने वीडियोस वायरल होने के क्लेम्स के बाद रेलवे ने पैसेंजर्स की सेफ्टी और मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर एक्शन लिया है। नवी मुंबई वाशी और कमोठे में फायर, 6 लोग हलाक हुए। बिल्डिंग्स में शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर ब्लास्ट से 6 लोगों की मौत हो गई है, 10 घायल हुए। फायर ब्रिगेड ने टाइमली रेस्क्यू किया। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया। अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। मुंबई और थाने में पटाखों से छोटी मोटी आग लगी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मालवनी और थाने के इंसिडेंट्स में पटाखे से फायर हुई है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। वेयरहाउसेज और फैक्ट्रीज को माइनर डैमेज भी हुआ है। चालीसगांव में मोटरसाइकिल क्लैश के बाद पत्थर फेंकने का इंसिडेंट। जलगांव डिस्ट्रिक्ट में 2 मोटरसाइकिल्स की टक्कर के बाद पत्थर फेंकने का इंसिडेंट हुआ। पुलिस ने टाइमली इंटरवेंशन किया, इससे सिचुएशन कंट्रोल हुई और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। भिवंडी गारमेंट्स फैक्ट्री में फायर, कोई घायल नहीं। भिवंडी के गारमेंट फैक्ट्री में रात को फायर लग गई। फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल किया, किसी का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की सिक्योरिटी लैप्स हुई, हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट टला। केरला में सबरीमाला हेलीपैड पर प्रेसिडेंट का हेलीकॉप्टर लैंड करते वक्त कंक्रीट में धंस गया। प्रेसिडेंट सेफ है, बड़ा एक्सीडेंट अवॉइड हुआ। चिराग पासवान ने कहा, जो अपने अलायंस को नहीं संभाल सकते वो बिहार को कैसे संभालेंगे। LJP चीफ चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए कहा कि जो अपने अलायंस को नहीं संभाल सकते वो भला बिहार को कैसे संभाल सकते हैं। बरेली में रिलीजियस कन्वर्जन ग्रुप का पर्दाफाश हुआ, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में रिलीजियस कन्वर्जन ग्रुप को एक्सपोज किया गया है। पुलिस ने एक प्रीस्ट और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पीएम मोदी ने दिवाली पर ट्रंप को थैंक यू कहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के दिवाली ग्रीटिंग के लिए उनका शुक्रिया अदा किया और दोनों देशों के लिए यूनाइटेड फ्यूचर की उम्मीद जताई है।
दीपिका रणवीर ने दिवाली पर बेटी दुआ का चेहरा दिखाया। बी टाउन के सुपरहिट कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली के बाद इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी दुआ की पहली और प्यारी तस्वीर शेयर की और दुनिया को उनका चेहरा फाइनली दिखाया। फैंस एक्साइटेड और खुश नजर आए। अनुपम खेर ने गोवर्धन असरानी के इंतकाल पर शोक व्यक्त किया। बी टाउन के वेटरन एक्टर गोवर्धन असरानी का 20 अक्टूबर को डेथ हो गया। अनुपम खेर ने इंस्टाग्राम पर हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दिया। आपकी कॉमेडी और एक्टिंग हमेशा याद रहेगी। ओम शांति। स्क्विड गेम द चैलेंज सीजन 2 की रिलीज डेट आ गई। पॉपुलर कोरियन वेब सीरीज की रियलिटी शो स्क्विड गेम द चैलेंज 2 का रिलीज शेड्यूल अनाउंस हो गया है। 4 नवंबर को एपिसोड 1, 4, 5, 8, 11 नवंबर को और लास्ट एपिसोड 9, 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर आएगा। कंटेस्टेंट्स 40 करोड़ के प्राइस के लिए कम्पीट करेंगे। प्रभास की फिल्म स्पिरिट की शूटिंग शुरू, नया रिकॉर्ड की उम्मीदें हैं। सुपरस्टार प्रभास की नेक्स्ट फिल्म स्पिरिट की शूटिंग जनवरी 2026 में शुरू होगी। उनका रोल एक टफ नारकोटिक्स पुलिस ऑफिसर्स का है। फिल्म में हाई एक्शन सीन दिखाया गया है 2 अलग अवतार्स में और 3 से 4 ओरिजिनल सॉन्ग होंगे। लोकेशंस इंक्लूडेड मैक्सिको, बैंकॉक और इंडोनेशिया। मोरक्को ने पहली बार अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप जीता। मोरक्को ने चिले में फाइनल मैच में अर्जेंटीना को हराकर हिस्ट्री बना दी। मोहम्मद यासिर जुबेरी ने 2 गोल्स किए और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मोरक्को 2009 के बाद पहला अफ्रीकन कंट्री बना जो अंडर 20 वर्ल्ड कप जीता है। रशीद लतीफ़ का क्लेम, पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान को फिलिस्तीन सपोर्ट की वजह से हटा दिया गया। फॉर्मर क्रिकेटर रशीद लतीफ़ के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को फिलिस्तीन का फ्लैग उठाने की वजह से कैप्टनसी से हटा दिया गया। शाहीन आफरीदी को नया कैप्टन बनाया गया है। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को लाइन दी। एशिया कप ट्रॉफी अब तक इंडिया को नहीं दी गई। इंडिया ने एशिया कप 2025 जीत लिया लेकिन ट्रॉफी अभी तक एसीसी चीफ मोहसिन नकवी के ऑफिस में ही है। बीसीसीआई ने उन्हें ऑफिशियल लेटर भेजकर ट्रॉफी देने की डिमांड की और स्ट्रिक्ट नोटिस भेजा है। अमेरिकन चेस मास्टर डेनियल नार्डोटिस्की का 29 साल में इंतकाल हुआ। यंग अमेरिकन चेस प्लेयर डेनियल नार्डोटिस्की सिर्फ 29 साल की उम्र में देहांत हो गए। वो चेस ग्रैंड मास्टर और पॉपुलर ऑनलाइन कोच थे जिन्होंने यूट्यूब और ट्विच पर अपनी नॉलेज शेयर की।